मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकेंड। मतलब कि व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर मतलब एक घंटे का कितना भाग है एक सेकेंड। ठीक है, तो एक घंटा में हम पहले देखते हैं कि कितना सेकेंड होता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है दो मेरे पास। एक घंटा में कितना सेकेंड होगा, तो इसको सेकेंड में चेंज करना है। तो एक घंटा में मेरा 60 मिनट होता है। ठीक है, और 60 मिनट, ठीक है, एक मिनट में मेरा 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड। समझे? मतलब एक घंटा को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। एक घंटा इजकल टू 3600 सेकंड, मतलब कि एक घंटा में 60 मिनट और एक मिनट में मेरा 60 सेकंड होता है। तो एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 60 × 60 3600 सेकंड। तो एक घंटा की जगह पे हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। और वहां पे पूछ रहा है एक सेकंड, तो वाट डेसिमल, तो वही फ्रैक्शन में आएगा कि मतलब वाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज ए सेकंड। मतलब एक सेकंड 3600 का कितना भाग है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड जो हुआ अब बाई टोटल 3600। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है कि वो एक सेकंड, ये भी मेरा सेकंड हुआ और ये भी मेरा सेकंड हुआ। तो इसको एक सेकंड और इसको हम एक घंटा भी बोल सकते हैं। 3600 सेकंड को एक घंटा, यानी कि वही पूछ रहा है एक सेकंड मेरा एक घंटे का कौन सा भाग है। तो इसी को हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो 3600 से डिवाइड देना है। ठीक है, 1 को डिवाइड देना है। तो 1 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए नहीं जाएगा, यानी 0 बार में जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इसको और देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए ये मेरा 3600 है, इसको एक 1 कितना बार में जाएगा, 0 बार में। यहाँ यानी कि हम यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाए तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 10 हुआ, फिर भी ये इससे नहीं जाएगा, तो फिर एक बार 0 लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि 0 बार में गया। फिर हम एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 100 भी नहीं जाएगा 3600 से, तो एक और 0 लगा दीजिए। ठीक है, 0 बार में गया, फिर एक 0 लगाइए। तो 3600 यहाँ पे 1000 है, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर एक और 0 लगाइए। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए फिर एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा कितना हुआ 3600, ये मेरा 10,000 हुआ। यानी कि 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 108 के आसपास आएगा, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो देखिए लिखे यहाँ पे ये आएगा मेरा। ठीक है, इसको डिफरेंस कीजिए, 0 0 ये आया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जो यहाँ पे पॉइंट लगाए थे उसके अनुसार यहाँ पे हम एक बार और 0 लगा सकते हैं। जो बचा ये यहाँ पे रिमाइंडर, तो ये नहीं जाएगा, तो इसको और आगे बढ़ाना है तो एक और 0 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2800 से नहीं जाता, तो यहाँ पे अब ये कितना में बार में जाएगा अब ये, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। वही वाली बात है, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आया था रिमाइंडर, यहाँ नहीं जाएगा इससे, तो फिर एक और 0 लगाए यहाँ पे। तो ये देखिए अब कितना बार में जाएगा, ये शायद 7 बार में चल जाएगा। देखिए इंटू 7, 0 0 252 ये आ रहा है 252। 8 बार में ज्यादा चला जाएगा, तो इसको देखिए 8 बार में कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। ये आ रहा है 288 आ रहा है, यानी कि ज्यादा बड़ा हो रहा है, यानी 7 से जाएगा, तो यहाँ पे 2 एक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 252 00
ठीक है, 0 0, ठीक है। यानी कि अब ये सेम चीज आ गया था यहाँ पे, यानी यही रिपीट करते चला जाएगा 7 7 7, यानी कि कितना आ रहा है, लगभग 0.000, यानी 30 और 27 आ रहा है, ठीक है। तो ये 20 वाला नहीं होगा, ये मेरा गलत है, ये मेरा सही है, ठीक है। ये ऐसे तो ये और चला जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेरा यही होगा। तो यही प्रोसेस है कि अगर एक पॉइंट लगा दिए तो एक जीरो लगाएंगे, तो फिर देखेंगे कि लग रहा है कि नहीं, नहीं लगेगा तो फिर जीरो, फिर जीरो, ठीक है। जब ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, यानी पॉइंट लगाने के बाद हम जीरो लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।